लगातार चल रहा है। भगवान ने सद्बुद्धि दे, भगवान केजरीवाल को अगर सद्बुद्धि आनी नहीं है, सबको पता है। आप अभी देख रहे हैं जो पीछे केजरीवाल शराब जो सरकार की शराब नीति के खिलाफ यहाँ पे लोगों ने एक प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन शुरू किया, एक प्रोटेस्ट शुरू किया है। जैसे कि कई दिनों से, पिछले 2 महीनों से पूरे दिल्ली में इस कानून का विरोध हो रहा है, पर केजरीवाल सरकार की लोगों का कहना है कि उनके कान में जू नहीं रेंग रहा, और उनको आम नागरिक, आम जनता के भावनाओं से कुछ नहीं लेना देना। लोगों का ये आरोप है कि उनको सिर्फ पैसे से वास्ता, पैसे से मतलब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे इसी जगह पे शराब की दुकान खुलनी है। यही जगह जो है जहाँ पे शराब का दुकान खुलना है, जिसके लिए लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मैं उनसे बात करता हूँ कि ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। जैसा मैं कल भी यहाँ पर आया था, यहाँ के एक मैं खबर चलाया हूँ, आप देख सकते हो। एक तरफ केजरीवाल बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। आज दिल्ली के आईटीओ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अपने कार्यकर्ताओं का एक प्रदर्शन हुआ, उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी डर के मारे एमसीडी का चुनाव टाल दिए, पर लोगों का कहना है कि मैं केजरीवाल को एमसीडी में नहीं आने दूंगा। तो चलिए मैं कुछ लोगों से मैं यहाँ पर बात कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिल्ली सरकार की जो शराब नीति है उसके खिलाफ यही नहीं, पूरे दिल्ली में रोष है, जनता में आक्रोश है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार पिछले 2 महीने से। खास करके जो हमारी महिलाएं हैं वो ये विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि जो इनका जो नया जो शराब नीति है, आप देख सकते हैं कि ये महरौली का जो मेन मार्केट है, सराय है, और यहाँ पे आप देखें ये इस जगह में शराब का दुकान खुलना है, जिसका खबर मैंने कल भी चलाया था। और मैंने कल बताया था कि आज इन लोगों ने कुछ यहाँ पे धरना और प्रदर्शन रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले जो महिलाएं हैं मैं उनसे बात करता हूँ कि जो केजरीवाल कहते थे कि मैं कोई भी चीज करूंगा उसका मैं रायशुमारी करूंगा, लोगों से मैं उसके बारे में पूछूंगा। तो खास करके जो मैंने कल आपको दिखाया कि जो उनका स्वराज किताब है, उस स्वराज में उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है कि जिस जगह शराब की दुकान खुलनी है वहां महिलाओं से हम रायशुमारी करेंगे, ग्राम सभा में महिलाएं होंगी, उनसे मैं पूछूंगा, अगर उनकी अनुमति होगी तो शराब की दुकानें खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। नाम बताइएगा आप अपना। मेरा नाम मधु सिंह है, मैं सराय में ही रहती हूँ। और केजरीवाल जी ने अपने स्वराज बुक में खुद लिखा हुआ है कि 90% महिलाओं से पूछ के ही कोई भी काम दारू की दुकान खुलेगी, लेकिन उसके विरुद्ध यहाँ एक भी सर्वे नहीं हुआ है और कोई भी महिला यहाँ नहीं बता सकती कि हमसे सर्वे हुआ और पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे सराय के जो भाई साहब हैं जिन्होंने मकान रेंट पे दिया हुआ है, इतने पैसे के मतलब लालची हो चुके हैं वो कि हमारे महरौली को सिर्फ बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। दारू का ठेका खोले, कहीं भी वो खोले, लेकिन सराय में नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा तो उसको हम लोग आग लगा देंगे। आपका क्या कहना है मैडम, क्या नाम है आपका? त्यागी। कहाँ से आई आप? मैं भी महरौली यहीं पीछे ही रहती हूँ, वार्ड नंबर 8। आपका क्या कहना जो शराब की जो दुकानें खुल रही हैं उसके नहीं, केजरीवाल जी हर चीज में कहते हैं कि मैं राजकुमारी करवाता हूँ, लोगों से मैं पूछता हूँ कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो क्या आप लोगों से राजकुमारी किया गया, पूछा गया कि इस महरौली में शराब की दुकान खुलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, हमसे बिल्कुल नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया, बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप नाम बताइएगा मैम। मेरा नाम संध्या सिंघल है, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से महामंत्री और एक कदम फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज
आप बोली कि मैं बीजेपी से हूं, तो चलिए मैं आपके थोड़ा पार्टी और आम आदमी का थोड़ा कुछ सवाल कर दूं। आज दिल्ली के आईटीओ में, दिल्ली के सभी वार्डों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर उनका जमावड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि जो एमसीडी का चुनाव रद्द कर दिया, भाजपा डर गई और उसके खिलाफ वो कह रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया शराब नीति का, तो वो कहते कि जी पहले कोई आईटीओ में थोड़ी खुला था, पहले भी तो रिहाइश एरिया में खुला था जो शराब की दुकानें हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि दोनों पार्टी इस बीच में, दोनों पार्टियां, आम आदमी बीजेपी पे थोप रहा है आरोप प्रत्यारोप और बीजेपी आम आदमी पे, लेकिन इस बीच में परेशान हो रही आम जनता पिस रही है क्योंकि लोग दोनों को वोट दिए हैं, दोनों को जिता के भेजे, दोनों का काम है, दोनों का कर्तव्य है कि जनता का जो ध्यान है उसको रखे, उनके सुविधाओं का ख्याल रखे, उनका जो मूलभूत अधिकार है वो उनको मिले। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रायशुमार आप उसकी बात करते हैं, सुविधा की और पार्टी की। पार्टी जो नुकसान वाली चीज है, अभी तो उनका कोई इलेक्शन से उनका नुकसान तो कुछ नहीं होना है जनता का। जनता का नुकसान तो शराब की दुकान खुलने से हो रहा है ना, शराब के ठेके खुलने से हो रहा है। ये तो उन नेताओं के पर्सनल हित की बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जनता के हित की। जनता का हित सर्वोपरि है। अगर जनता के हित में उन्होंने शराब के ठेके किसी भी शहरी इलाके में, किसी भी रिहायशी इलाके में खोलने को तैयार है, ये इलेक्शन का नहीं है। वो इलेक्शन की बात अलग रखिए, इलेक्शन का मुद्दा इस ये भी मैडम, ये भी एक मुद्दा है, ये तो ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि अगर आप अपने सुविधा के लिए कोई भी कानून बदल दे, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दे, नियम में बदलाव कर दे, क्योंकि वो आपके मतलब जनता का सुविधा के भाड़ में पार्टी का सुविधा होना चाहिए। देखिए, अगर संविधान या इलेक्शन लेट हुए तो संविधान के हिसाब से क्या कहते हैं, जनता को तो कोई परेशानी नहीं है। सुचारू रूप से सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट तो कोई फेरबदल नहीं किया ना, डिपार्टमेंट के कामों को तो नहीं रोका गया, काम तो सुचारू रूप से चल रहे हैं। मगर जनता की ठेके खोल के बीच में उनको तो बर्बाद करने का काम हो रहा है। वो आईटी पे कितने भी धरने देते रहे, क्या केजरीवाल ने फंड एलोकेशन किया? क्या वो फंड देते हैं? कम्युनिटी सेंटर हो गए, स्कूल्स हो गए, किसी को वो पैसा नहीं देते। आंगनबाड़ियों ने देखिए 36 दिन तक धरना दिया, कान में ठेठा लगा के केजरीवाल बैठे रहे, तब उनको सूद नहीं आई थी? आप बताइए। चलिए, तो ये इन्होंने कहा कि महिला मंच से पूछता, आपका क्या राय है जो ये शराब नीति पे? क्या नाम है आपका? वर्षा शर्मा नाम है मेरा। हम तो बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, हमारी संस्कृति नहीं है ये कि मतलब शराब यहाँ पर बीच मार्केट में क्या सीखेंगे हमारे बच्चे देख देख के? यही सीखेंगे। इसलिए स्कूल में हम मेहनत करते अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं कि हमारे हमसे वो सरकार बनी है और हमारे ऊपर ये जुल्म करा जा रहा है, एक तरीके से हमें दबाया जा रहा है। हमें मतलब अपना पैसा कमा के और गोली हो जाएंगे, एक दिन अपना पैसा कमाएंगे और गोली हो जाएंगे, जनता से पैसा जनता मरती रहेगी हमेशा। क्या फायदा हुआ केजरीवाल के आने का या बीजेपी के आने का? नाटक हो रहा है ये तो। क्यों नहीं बोल रही बीजेपी को बोलना चाहिए कि ये बंद करे। ये तो बिल्कुल सब बच्चा जानता है। आज मेरे बच्चे से पूछो शराब पीनी अच्छी है या गंदी है, बच्चों को ये सिखाया जाता है ना, तो फिर ये ठेके क्यों मार? उम्र भी तो कम हो गया ना, पहले 25 था, अब 21 हो गया। हाँ, उम्र भी कम कर दिया, काउंट भी हो गया है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम थामेश मलिक है, मैं यही पास में रहता हूँ। स्कूल के बाद यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे एक स्कूल है, पीछे ब्रह्म कुमारी का स्थान केंद्र है, मंदिर है एक तरह से। यहाँ पे आगे 100 मीटर दूर नहीं है और सामने आर्य समाज मंदिर है, फिर भी ये खुल गया है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने गुरुद्वारा है, वहीं पे हनुमान मंदिर है, उसके बावजूद ये सब खोला जा रहा है और लोग एक साल से चुप थे। सारे विपक्ष यहाँ पे मरा पड़ा था, इसीलिए यहाँ पे ये दुर्गति हो रही है। इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है सत्ता पक्ष को, कि समझ में नहीं आ रहा इनको। इन्होंने खुद कहा था, केजरीवाल जी ने खुद कहा था दिल्ली सरकार ने कि कहीं पे कोई ठेका खुलेगा तो महिलाओं से वहां पे सर्वे करवाया जाएगा, उनकी सहमति ली जाएगी। अब यहाँ पे महिलाएं विरोध कर रही हैं, तो कहाँ गए? तो आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे किसी से पूछा नहीं गया, कोई राजकुमारी नहीं, या कुछ और महिला। मैं पूछता हूँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? मंगला देवी पटवाल। तो आप जो यहाँ पे जो शराब की दुकान खोल रहा है उसके बारे में क्या कहना आपको? नहीं खोलने देंगे। नहीं खोलने देंगे? और खुलेगा तो क्या करेंगे? मारहान करेंगे और क्या करेंगे? और क्या?
तो आप बताइए, आप कल भी थे और आज भी हैं, यानी कि जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक रहेंगी। जी, प्रारंभ से ही इस एरिया में जब से खबर सुनी हमने कि ऐसा होगा तो हमारी महिला टोली तब से ही सक्रिय है। और जब तक कि ये ठेका बंद नहीं होगा, बिल्कुल ये है कि यहाँ पे अब ठेका खुलेगा ही नहीं, ऐसी सूचना नहीं मिलती, तब तक हम सक्रिय रहेंगे। और जरूरत पड़ने पर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ कॉलोनी में महिलाएं कहती हैं कि अगर खुल गया, अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, खुल गया तो हम वहाँ पे मतलब डंडे लेके उसको शराब की बोतल। अभी देखा होगा एक वीडियो हो रहा है आजकल वायरल, मध्य प्रदेश में उमा भारती ने शराब की दुकान में जाके बोतलें फोड़ दिया। एग्जैक्टली, इससे भी खतरनाक चाहती हैं वो। आप भी फोड़ेंगे? आप भी फोड़ेंगे? वो ये करना पड़ेगा, जो नहीं मानेंगे तो वो ये करना पड़ेगा। भाई हमारे बच्चे भी बोतलें फोड़ देंगे, सीधा फोड़ेंगे बोतल, नहीं बहने देंगे। आएंगे जो यहाँ पे आएंगे दुकानों पे, उनके सर पे बोतलें ठा मारेंगे ऐसे। अच्छा। चाहे हमें कोई पकड़ के ले जाए या पुलिस पकड़ के ले जाए, कोई भी ले जाए, चाहे थाने में ले जाए, हम इनके सरों पे बोतलें मारेंगे। अच्छा, आप बताइए। नहीं खुलना चाहिए, बर्बादी है। और बच्चों के भी एक पिएगा तो उस टाइम एक पी के जब उसको थोड़ा सा नशा होगा कहेगा दूसरी ले जाऊं, साथ है तो भाग के आ जाएगा ले लेके। गली में हमारे घर है, परसों 8 दिन की बात है, हमारी गली में 2 पी के घुसा। तो लोगों का ये कहना कि अगर यहाँ शराब का ठेका खुलता है तो आसपास शराबियों का जमावड़ा होगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी और बहुत तरह की परेशानी होंगी। तो चलिए, मैं इसी के साथ जो है ये कार्यक्रम मैं ही समाप्त करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।